ये स्त्रियां जब इनका विवाह होता है ससुराल जाती है और मायके की जब याद करती है, बेडरूम में दरवाजा बंद करके बेड पर लेटे लेटे भी रो लेती है। जब 20-30 साल बीत जाते हैं ससुराल में, माँ बाप मर जाते हैं और भाभी एटम बम फोड़ती है, तब जाकर मायके का मोह टूटता है। जब तक भाभी दमादम मस्त कलंदर कर देती है तब मोह टूट जाता है, नहीं तो मायके का मोह छोड़ना कठिन है। मोह बंधन है, बिना रस्सी बिना जंजीर का बंधन मोह है। बड़े बड़े बैरिस्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, मिनिस्टर, सीएम, पीएम मोह में बंध जाते हैं। ये मोह बड़े बड़े विद्वानों को भी बांध लेता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोह की जंजीर में बंध जाते हैं। ये मोह कोई साधारण नहीं है। लोभ थोड़ा उम्र बढ़ने पर लोभ भी बांधता है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। जैसे बाप से बेटे का जन्म होता है, ऐसे लोभ रूपी बाप से पाप रूपी बेटे का जन्म होता है। इसलिए लोभ को जीतो। दान करने से लोभ की मृत्यु हो जाती है। विनम्र होने से अहंकार की मृत्यु हो जाती है। भक्ति करने से वासना से मुक्ति हो जाती है। करुणा और प्रेम के प्रभाव से क्रोध की मृत्यु हो जाती है। दयालु दिल में हिंसा और कठोरता की मृत्यु हो जाती है। प्रेम विहीन हृदय क्रोध के अंगारों में सुलगता रहता है। प्रेम से भरा हुआ दिल क्रोध की ज्वाला को बुझा देता है। इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच में फुल प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के प्रेम में आंखें डबडबा जानी चाहिए। परिवार संगठन प्रेम की डोरी से ही चलता है। अपने ससुर के प्रति भी प्रेम रखो। ये मत सोचो कि ये बूढ़े हैं, अब इनमें कोई न सुंदरता है, न शक्ति है, न कोई काम के हैं। ऐसा मत सोचो। बूढ़ी सासू का भी ख्याल रखो। ये बूढ़ी हड्डियां आपको आशीर्वाद देंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये बूढ़े लोग आपके घर को बहुत दुआएं दे करके जाएंगे और इनका घर में रहना तुम्हारे घर की रक्षा है, सुरक्षा है। मैंने सुना है काठमांडू के लिए नेपाल की सड़क से बस जा रही थी।
एक तरफ नारायणी नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, दोनों के बीच में सड़क है। मौसम वर्षा का, बादल घिरे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है। बस में 60 सवारी बैठी हुई है। बिजली बार बार चमक करके बस के निकट आती है। बादलों में कड़कती हुई बिजली बस के पास में आकर चमकती है। ड्राइवर का कलेजा कांप जाता है, कहीं बस के ऊपर ही बिजली न गिर जाए। ड्राइवर ने बस को रोका और कहा कि इस बस में कोई पापी आत्मा बैठा है, इसलिए बार बार बिजली कड़क कर बस की ओर आती है। इसलिए बस के यात्री कृपया ध्यान दें। एक एक करके सब उतरें और सामने जो पेड़ है उसको छू करके आए। जो इसमें पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, वो मर जाएगा, बाकी तो 59 लोग बच जाएंगे। सबको एक एक करके उतारा गया। सब उतर कर जाते थे, पेड़ को छू कर आते थे और बस में बैठ जाते थे। लास्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति बचा, कमजोर व्यक्ति, वो बोला मैं उतर कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, पानी भी बरस रहा है, कमजोर भी हूँ, रास्ता फिसल रहा है, गिर पड़ूंगा, चोट लग जाएगी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने जबरदस्ती उसको खींच कर उतारा। अब बाबा जाना पड़ेगा। बार बार बिजली कड़क कर बस की ओर आ रही है। अब सब जा चुके हैं, पेड़ छू चुके हैं, तुम बचे हो, शायद तुम ही पापी हो और तुम्हारे साथ में सब मर जाएंगे, क्या फायदा? गेहूं के साथ घुन पिस जाएंगे, क्या फायदा? जाओ। उसको उतार कर जबरदस्ती भेजा। वो बुढ़ा आदमी धीरे धीरे गया, बस से उतार दिया, मुस्करा रहा है और जा रहा है। कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करो तो मुस्कराते रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं जो आज मेरे साथ में तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसके 10 गुना दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ भी होने वाला है, होने वाला है। मुस्करा रहा, मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। ताली जोर से बजा दिया।